नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास देवदास की श्रृंखला चल रही है और उसी के अंतर्गत आज है छठा भाग। रात का लगभग 1 बज गया था, तब भी आकाश में मलिन ज्योत्सना विद्यमान थी। पार्वती सिर से पैर तक बिछौने की चादर लपेटकर शांत कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। चारों ओर देखा, कोई नहीं जाग रहा था। तब वह दरवाज़ा खोलकर धीरे से रास्ते पर आ गई। गांव का रास्ता बिल्कुल एकांत सुनसान, किसी के भी मिलने का डर नहीं था। बिना किसी बाधा के वह जमींदार के घर के सामने आकर खड़ी हो गई। ड्योढ़ी पर वृद्ध दरबान किशन सिंह चारपाई बिछाकर तब भी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ रहा था। पार्वती को अंदर जाते देखकर नज़र ऊपर किए बिना ही बोला, कौन? पार्वती ने कहा, मैं। कंठ स्वर सुनकर दरबान जी समझ गए कोई स्त्री है। घर की दासी समझकर और कोई बात पूछे बिना ही गा गा कर रामायण पढ़ने लगे। पार्वती चली गई। गर्मी का मौसम था। बाहर सहन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कुछ नींद में थे, कुछ जगे थे। नींद की झोंक में किसी ने अगर पार्वती को देखा भी तो दासी समझकर कुछ नहीं कहा। बिना किसी बाधा के पार्वती अंदर घुसकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई। इस घर का चप्पा चप्पा उसे मालूम था। देवदास का कमरा पहचानते उसे देर नहीं लगी। दरवाज़ा खुला था और अंदर चिराग जल रहा था। अंदर पार्वती ने देखा कि बिस्तर पर पड़ा देवदास सो रहा था। सिर के पास तब भी कोई किताब खुली पड़ी थी। मैं समझ गई कि अभी अभी सोए हैं। चिराग तेज करके वह चुपचाप देवदास के पैरों के पास आकर बैठ गई। दीवार में लगी घड़ी ही महज टिक टिक कर रही थी। इसके अतिरिक्त सब कुछ शांत था, एकदम सन्नाटा। उसके पैर पर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से पुकारा, देव भैया। गहरी नींद में भी देवदास ने सुना जैसे कोई बुला रहा हो। आंखें खोले बिना बोले, ऐ देव भैया। अब की देवदास आंखें मलते उठ बैठ गया। पार्वती के चेहरे पर कोई अनुराग नहीं था। घर का चिराग तेज था। तुरंत ही देवदास ने पहचान लिया, किंतु पहले जैसा विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद कहा, अरे तुम पारो? हाँ मैं। देवदास ने घड़ी की ओर देखा। उसे और भी आश्चर्य हुआ। बोला, इतनी रात को? पार्वती ने जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए बैठी रही। देवदास ने फिर पूछा, इतनी रात को क्या अकेले ही आई हो? पार्वती बोली, हाँ। देवदास ने घबराकर पूछा, क्या कहती हो? रास्ते में डर नहीं लगा? पार्वती ने हंसकर कहा, भूत से मैं उतना नहीं डरती। भूत से तो नहीं डरती, किंतु आदमी से तो डरती है। कैसे आई? पार्वती ने जवाब नहीं दिया, किंतु मन ही मन कहा, इस समय मुझे यह भी पता नहीं। अंदर कैसे आई? किसी ने देखा तो नहीं? दरबान ने देखा है। देवदास ने आंखें फाड़कर कहा, दरबान ने देखा है? और किसी ने देखा? सहन में नौकर सो रहे हैं, हो सकता उनमें से भी किसी ने देखा हो। देवदास ने चारपाई से उछलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बोला, किसी ने पहचाना तो नहीं? पार्वती ने बिना कोई उत्सुकता दिखलाए सहज भाव से कहा, वे सभी मुझे जानते हैं, हो सकता किसी ने मुझे पहचाना हो। क्या कहती हो? ऐसा काम तुमने क्यों किया पारू? पार्वती ने मन ही मन किया, ये तुम कैसे समझोगे, किंतु कुछ बोली नहीं। सिर झुकाए बैठी रही। इतनी रात को? छी छी, कल तुम कैसे मुंह दिखलाओगी? सिर झुकाए ही पार्वती ने कहा, मुझ में इतना साहस है। बात सुनकर देवदास को क्रोध नहीं आया, किंतु अत्यंत उत्सुकता से बोला, छी छी, अब भी तुम बच्ची हो। इस बेला में इस तरह आते जाते तुम्हें लाज नहीं लगी? पार्वती ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। कल क्या मारे लाज के तुम मर नहीं जाओगी? प्रश्न सुनकर पार्वती अत्यंत कातर दृष्टि से क्षण भर देवदास का मुंह देखती रही। फिर निसंकोच बोली, अगर मैं निश्चित रूप से यह नहीं जानती कि मेरी संपूर्ण लाज तुम ढक लोगे तो मारे लाज के अवश्य मर जाती। आश्चर्य से हतबुद्धि होकर देवदास ने कहा, मैं? किंतु क्या मैं ही मुख दिखला सकूंगा? पार्वती ने उसी तरह सहज भाव से उत्तर दिया, किंतु तुम्हारा क्या होगा देव भैया? कुछ चुप रहकर फिर बोली, तुम पुरुष हो, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात सभी भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को भी याद नहीं रह जाएगा।
कभी किसी रात को अभागिन पार्वती अपना सब कुछ तज कर तुम्हारे पैरों पर सिर रखने के लिए आई थी। यह क्या पारू? और मैं मंत्रमुग्ध की तरह देवदास ने कहा। और तुम मेरे कलंक की बात पूछते हो? नहीं, मुझ पर कलंक नहीं लगेगा। अगर मेरी निंदा इसलिए की जाए कि तुम्हारे पास मैं छिपकर आई थी, तो ऐसी निंदा का मुझ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यह क्या पारू, रोती हो? देव भैया, नदी में बहुत पानी होता है, उतना पानी भी क्या मेरे कलंक को नहीं दबा सकेगा। सहसा देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। पार्वती देवदास के पैरों के ऊपर माथा टेक कर अवरुद्ध कंठ से बोल उठी। यहीं थोड़ी जगह दे दो मुझे देव भैया। इसके बाद दोनों ही चुप रहे। देवदास के पांव से बहकर बहुत सारे अश्रुकण साफ बिस्तर पर गिरने लगे। बहुत देर तक देवदास ने पार्वती का मुंह उठाकर कहा, पार्वती, मेरे सिवा क्या तुम्हारा कोई उपाय नहीं है? पार्वती बोली, नहीं। वह उसी तरह पैरों के ऊपर माथा टेक कर पड़ी रही। निस्तब्ध कमरे में आंसुओं से घिरी उसकी बेचैन सांसें उठने बैठने लगी। टन टन करके घड़ी में 2 बज गए। देवदास ने पुकारा, पारू। पार्वती भर्राए स्वर से बोली, क्या? माता पिता की बिल्कुल इच्छा नहीं है, ये जानती हो? पार्वती ने सिर हिलाकर जवाब दिया, वह जानती है। इसके बाद दोनों ही चुप रहे। बहुत क्षण बीत जाने के बाद देवदास ने दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, तब कैसे होगा? पानी में डूबकर अंधा जिस तरह मिट्टी को पकड़ लेता है और किसी तरह भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी तरह पार्वती देवदास के दोनों पैरों को जोर से जकड़े रही। उसके मुंह की ओर देखकर बोली, मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती देव भैया। पारू, माँ बाप की आज्ञा न मानूं, हर्ज क्या है, मत मानो। तब तुम रहोगी कहाँ? पार्वती रो उठी, तुम्हारे पैरों में। फिर दोनों स्तब्ध रह गए। घड़ी में 4 बज गए। गर्मी के दिनों की रात थी। थोड़ी देर में भोर होते देखकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें घर पर पहुँचा आऊँ, मेरे साथ चलोगे? हानि क्या है, अगर बदनामी होगी तो बहुत उपाय हो सकेगा, तो चलो। दोनों निशब्द कदमों से बाहर हो गए। तो ये था आज का भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।